गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले किसी भी चैप्टर को बेटा जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम उस चैप्टर का एक रिव्यू अपने दिमाग में प्लान करें कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, किस किस पॉइंट्स की हमारे पास नॉलेज होगी, तभी हम इस चैप्टर को ईजिली समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इस फैक्टर्स में हम डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट एटसेट्रा। इट मीन्स दो पॉइंट्स हमारे हो गए, पहला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स। थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग में जो हमने आपसे कहा था टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसके लिए हमको पढ़नी पड़ेगी कॉलिजन थ्योरी। इस कॉलिजन थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे हमारे पास, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कॉलिजन। और टेम्परेचर डिपेंडेंस में ही आर्हेनियस इक्वेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड activation energy. It means this is the summary of this chapter. Now we start the first factor, rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction को explain करने के लिए सबसे पहले हम types of reactions की बात करते हैं। Types of reactions means generally हम तीन category की reactions को देखते हैं। एक very slow like rusting of iron in the presence of air and मॉइस्चर, यानी सालों लग जाते हैं हमारे किसी भी एक आयरन के पॉट में रस्ट आने में। दूसरी रिएक्शन होती है वेरी फास्ट, जो जनरली हम लोग अपनी लैब में देखते हैं कि जब हम एक रिएजेंट में दूसरा रिएजेंट को मिक्स करते हैं तो तुरंत हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन, कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आयनिक इक्वेशंस, जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। तो सिल्वर नाइट्रेट मींस AgNO3 और सिंपल सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये बन जाएगा NaNO3 एंड AgCl। तो इस AgCl का येलो PPT हमारे पास बनता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आयनिक रिएक्शन। तो जनरली हम रेट ऑफ रिएक्शन ना तो बहुत स्लो रिएक्शन का कंसीडर कर सकते हैं, ना ही वेरी फास्ट रिएक्शन का। तो हमारे पास कौन सी क्लास आएगी जिसको हम स्टडी करेंगे, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। व्हाट इज मॉडरेट रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन मींस नॉट वेरी स्लो एंड नॉट वेरी फास्ट, जो एग्जामिन की जाए, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल डेटा पे फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड इन द मॉडरेट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केई शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एटसेट्रा। तो इसका मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो किन रिएक्शंस के लिए करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस के लिए। अब पहली हेडिंग आती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मींस रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन द टाइम, कितने टाइम पर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी। इट मींस व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस, एट द सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारी डेफिनेशन में आ गया, इट में बी डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी दो तरीके से करेंगे। वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अनदर इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मींस इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमने आपको टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं दिया, तुरंत किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा। फॉर एग्जांपल आर गिविंग आउट P, इट मींस T टेंड्स टू द पावर 0। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया बेटा R giving out P, मतलब R means reactant, P means product। जब ये reactant का अमाउंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, उसी समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्निफिकेंस फॉर्म में माइनस और प्लस साइन को डिनोट करेंगे। तो रिएक्टेंट अगर डिक्रीज हुआ तो इट मींस माइनस, स्मॉल d रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, R
इज द रिएक्टेंट, ब्रैकेट इज द कंसंट्रेशन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया आर इंस्टेंटेनियस यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt इक्वल टू जितना ये घटा उतना ही ये बढ़ा, इसका मतलब प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। जस्ट इसका अपोजिट आ जाइए एवरेज। एवरेज का मतलब जब हम एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पे किसी भी कंसंट्रेशन को कंसीडर करेंगे तब वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने एक सिंपल इक्वेशन ले ली, आर गिविंग आउट पी, आर एवरेज इज इक्वल टू, अब हमने जो इंस्टेंटेनियस में स्मॉल डी लिखा था यहाँ एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम साइन ले लेंगे डेल्टा। तो हमारा इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर हमने इस एक इक्वेशन आपको एग्जांपल फॉर्म में कही कि PCl5 गिविंग आउट PCl3 प्लस Cl2, ऐसी रिएक्शंस को आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो एवरेज मींस हो गया डेल्टा, और रिएक्टेंट है PCl5 और प्रोडक्ट हमारे पास दो है PCl3 और Cl2, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस Cl2 अपॉन डेल्टा टी। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल इक्वेशन जब हमारे पास कोई भी स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर्स गिवन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन कंसीडर करें जिसमें स्टोइकोमेट्री भी दी गई है, यानी ये डिजिट्स भी हमने इक्वेशन में इंक्लूड करी है केमिकल बैलेंस इक्वेशन में, तब जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को जो चीज रिएक्टेंट यानी डिक्रीज हो रही इसका मतलब डिसअपीयर, और जो प्रोडक्ट में हमें दिखाई देने लगी आउटपुट आने लग गया दैट इज अपीयरेंस, तो मे बी क्वेश्चन आपको डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस के फॉर्म में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो व्हेन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तब हम उस disappearance of any of the reactant or the rate of appearance of the product is divided by their respective stoichiometric coefficient। तो इसका मतलब अब हमारी इसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट आ गई कि जो स्टोइकोमेट्रिक हमने दी है इसको 1/, के फॉर्म में अगर आप कंसंट्रेशन से पहले मेंशन कर देंगे तो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा, 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ स्टोइकोमेट्री 2 थी, N2O5 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्रोडक्ट में स्टोइकोमेट्री कितनी थी 4, तो इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ऑक्सीजन के आगे कोई डिजिट नहीं थी, इट मींस 1/1, सो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अगर ये चीज गैसेस इक्वेशन के लिए ले ली जाए तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, तब हम इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की कैसे निकाल देंगे, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट के टर्म में था या प्रोडक्ट के टर्म में था, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाती है मोल्स पर लीटर, टाइम की हो जाएगी सेकेंड। इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट अप कर लें तो हमारी यूनिट आ गई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे तो गैस के जो टर्म्स हैं उनको हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन कर देंगे, तो यूनिट हमारी आ जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ये दो फैक्टर, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप इंस्टेंटेनियस एवरेज और लास्ट में यूनिट। अब इसको आप मैथमेटिकली यानी एक्सपेरिमेंटली भी स्लोप फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसका ग्राफ हमने डिक्रीजिंग का दिखाया है, प्रोडक्ट हमारा उसी समय पे इंक्रीज होता है जिसे हमने इंक्रीजिंग फैक्टर के टर्म में दिखाया है। एक एक्सेस रिएक्टेंट के लिए, एक एक्सेस टाइम के साथ इसको हमने रिप्रेजेंट किया। एक पर्टिकुलर अगर हमने फैक्टर पे डिस्कस किया तो इंस्टेंटेनियस हो गया। R1 और R2 दोनों के कंसंट्रेशन की चेंजेस को हमने टाइम T1 और T2 के टर्म्स में एक्सप्लेन किया तो एवरेज हो गया, और दोनों को हमने इक्वल कर दिया इंस्टेंट ऑफ में तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt इक्वल टू आ गया माइनस स्लोप के इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। सेम हियर प्रोडक्ट में देखा हमने तो प्रोडक्ट में ग्राफ इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से हम पूरा रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर।